गुड इवनिंग दोस्तों, यूपी टेट की नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे यूपी टेट का दूसरा वीडियो है जिसमें मैं अपना टेस्ट का स्कोर शेयर करने जा रही हूँ। और ये एग्ज़ाम जो मेरा था वो पेपर सेकंड का था। इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी वो पेपर फर्स्ट पे थी और ये वाली मेरी वीडियो पेपर सेकंड पे है। क्यों? और दूसरी बात, पेपर सेकंड मेरा सोशल साइंस से है क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन का वो बी रहा है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना स्कोर और मैं योगी जी द्वारा दिए गए इस टैबलेट पे अपने टेस्ट देती हूँ, सारे टेस्ट देती हूँ। आज बारी है मेरे सेकंड टेस्ट की। सेकंड मतलब अगर पेपर सेकंड की बात करें तो उसके फर्स्ट टेस्ट की मैंने फुल टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट किया है सोशल स्टडीज़ का, तो उसी का स्कोर मैं आज आपसे शेयर करूँगी और बिना देर किए मैं आपको अपना स्कोर बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हो गए हैं और ये पेपर मेरा पिछले पेपर से थोड़ा सा बेकार हुआ है क्योंकि अब मैं कोई अच्छी तैयारी इसकी कर नहीं रही, सिर्फ मैं टेस्ट दे रही हूँ। टेस्ट देने का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब एनालिसिस भी नहीं कर पा रही मैं टेस्ट का, क्योंकि मेरा अभी 18 को एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम है मेरे इधर, तो जिसकी वजह से मैं ये टेस्ट कुछ पढ़ नहीं पाती, सिर्फ टेस्ट दे देती हूँ। टेस्ट इसलिए दे देती हूँ ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, लास्ट के 10 दिनों में पढ़ लूँगी अच्छे से। तो अभी मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं यहाँ पे, जैसे अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सही है। आप लोग जाके चेक करिएगा कि पेपर सेकंड का फुल टेस्ट 1 यही है मेरा। तो यहाँ पे अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये गलत हो गया है। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार सीखना है। उसके बाद पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपने संज्ञानात्मक। और ऐसे ही आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों को पढ़िए और उसकी सार्थकता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चों के गहन चिंतन को नहीं सिखा पाने के लिए उत्तरदायी है। अधिगम के माहौल को प्रभावी अधिगम के अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन कारणों पर विचार करना चाहिए। और ऐसे ही हिंदी से हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध तत्सम शब्द है। कोप का विपरीतार्थक शब्द बताइए। चरित्र का विशेषण है, चारित्रिक शायद होना चाहिए था, थोड़ा सा गलत नहीं हो गया। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल से किस प्रकार होता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं जो कि गलत नहीं होने चाहिए, पर इंसान जो 150 क्वेश्चन और टाइमिंग इतनी ज़्यादा, तो लगता है कि जल्दी जल्दी किसी तरीके से सबमिट कर लो और बस एक्साइटमेंट रहती है कि देखो कि कहीं बस कट ऑफ क्लियर है कि नहीं, 90 अबव है कि नहीं, बस इसी चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, जिसकी वजह से अंधाधुन एकदम क्लिक 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 होते चला जाता है और लास्ट में रिजल्ट जब आता है तो पता चलता है बहुत सारे ऐसे गलत क्वेश्चन हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो ये खुद की गलती है। बाकी एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, हो सके थोड़ा ध्यान भी हो, और वो हमारा फाइनल अटेम्प्ट होगा तो थोड़ा समझदारी के साथ देना होगा। बाकी इंग्लिश का क्वेश्चन गलत है। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। भाई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्वेश्चन गलत नहीं होंगे पर हो गए यहाँ पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। उसके बाद चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिर से क्वेश्चन इन द ब्लैंक गलत हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट एडवर्ब, ये भी गलत हो गया। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। सेलेक्ट नेक्स्ट है, फिर ब्लैंक का क्वेश्चन एक बार फिर से गलत हो चुका है। और आगे सेक्शन है हमारा सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो व्हाइल द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस एज वन एंड एज मतलब कि जंबल क्वेश्चन है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ये भी गलत हो गया है। और फिर से सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से गलत हो चुका है। आगे है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनफरेंस दैन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आइडेंटिफाई द सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, ये अक्सर मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसको टाइटल देना होता है और मेरा टाइटल कुछ और हो जाता है और आयु का टाइटल कुछ और हो जाता है, इसके लिए मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे इंग्लिश से गलत है। नेक्स्ट है समाज करते हैं, मतलब सोशल स्टडीज से क्वेश्चन आ गए मेरे। गहन चिंतन को डैश द्वारा बढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार भारत के 3 व्यापक विभाजन क्या है। मयोत्तर ब्राह्मण के बारे में कथनों को पढ़िए और जो सही नहीं है उनकी पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है किसकी उपस्थिति के कारण चट्टान का रंग नीला दिखाई देता है सबसे पुराना। भूभाग उर्वरक टूटने और बहने के कारण उत्पन्न हुआ, जिसे किस नाम से लोकप्रिय माना जाता है। लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार के बारे में कौन से विशेषता पर विचार करिए। शहरी क्षेत्रों पर आमतौर पर किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना के लाभ है। अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। पेड़ की सबसे ऊंचाई पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है। संतरी का स्पेस तय करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत में लाल ताल का उदाहरण नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो इनकरेक्ट हैं। उसके बाद हाँ बस यही तक रहा था। 60 क्वेश्चन होते हैं हमारे सोशल स्टडीज़ के। तो हम जानते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो सीडीपी का होता है वो 30 क्वेश्चन होता है। उसके बाद हमारी इंग्लिश का हमारी जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है उसका 30 क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज सेकंड का 30 क्वेश्चन होता है। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है चाहे वो मैथमेटिक्स हो या सोशल स्टडीज़ हो, उसके 60 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 और हमें 150 में से 90 क्वेश्चन लाना पड़ता है क्योंकि वो क्वालिफाइंग मार्क होता है और मैं जनरल से हूँ तो मुझे 90 ही लाना पड़ेगा। तो इसके लिए यही होता है हमारे पेपर का पैटर्न और सिलेबस। तो अभी मेरे जो 150 से बात करें कि 150 में से मेरे कितने मार्क्स बने हैं तो वो हैं कितने हैं और चला गया एक मिनट हाँ, तो 150 में से मेरे हैं 99 और मैं पास हूँ। बस इसी बात की खुशी है मुझे, दुख नहीं है कि मेरे 100 क्रॉस नहीं हुए जबकि होने चाहिए थे। थोड़ा बहुत कहीं दुख है इस चीज़ का। बाकी मैं 90 अबव हूँ, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि बिना पढ़े मैंने ये चीज़ अटेम्प्ट की है। मैंने अभी कोई रिविजन नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं की। हाँ बस एक चीज़ क्या है कि स्ट्रेस को खत्म कर दिया। स्ट्रेस को खत्म कर दीजिए, सारे एग्जाम्स अच्छे होंगे। बाकी मैं बताती हूँ मेरे क्वेश्चन कितने गलत हुए। तो आप जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो करेक्ट अगर आपकी 99 है तो जाहिर सी बात है इनकरेक्ट आपके कितने होंगे, 51 होंगे। हाँ
तो 51 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट है और मेरी परसेंटाइल है फिर भी 93.24 परसेंटाइल है। कितनी अच्छी परसेंटाइल है, सारे लगता है मेरे जैसे ही अटेम्प्ट करते हैं। और रैंक है यहाँ पे 11,902 में है, 806 मेरी रैंक है। बाकी और चीज़ें बताने लायक नहीं है। बाकी नेक्स्ट टेस्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। अब वो नेक्स्ट मेरी वीडियो किस चीज़ पे होगी, मेरे एग्जाम्स पे होगी या आंसर की पे होगी, या फिर मेरे पेपर सेकंड, यहाँ पे पेपर सेकंड कोई मैं दे रही होंगी, उसका एनालिसिस पे होगी, उसके स्कोर पे होगी। जो भी हो मैं जल्दी ही आऊँगी। और अभी के लिए इतना ढेर सारा मुझे प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सब मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप सभी को थैंक यू सो मच। और आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार दीजिएगा। बाकी जय श्री राम, बाय बाय।